आज आकाश बहुत ही साफ था और इस आकाश में दो बादल उड़ते जा रहे थे। एक बादल बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद, रुई सा मुलायम लग रहा था, पर दूसरा बादल ग्रे कलर का था, थोड़ा सांवला और ग्रेश कलर का था। और ये दोनों बादल बहुत अच्छे दोस्त थे और ये आकाश में खेल रहे थे और उड़ते उड़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो दोनों ही बादल नीचे देखने लग गए। जब उन बच्चों ने ऊपर उड़ते हुए बादलों को देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये सफ़ेद बादल तो कितना सुंदर है। ये बिल्कुल रुई की तरह लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन देखो दूसरा बादल कितना गंदा, कितना अगली है, ग्रे और काला सा। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये सुनकर सफ़ेद बादल गर्व से इतराने लगा और ग्रे बादल उसे बहुत बुरा लगा कि उसे उन बच्चों ने अगली कहा और बुरा कहा, और वो थोड़ा सा मायूस भी हो गया। जब ये दोनों बादल थोड़े और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग थे, कुछ यंगस्टर्स थे जो सेल्फीज ले रहे थे। तो उस सेल्फी में वो स्काई को भी कवर करना चाह रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने ग्रे क्लाउड को देखा तो उन्होंने कहा, ये कितना बुरा ग्रे क्लाउड है, ये तो हमारी सेल्फी ही बिगाड़ देगा, इसके जाने का इंतज़ार करते हैं। ये सुनकर ग्रे क्लाउड कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और सफ़ेद क्लाउड, वाइट क्लाउड इतराता हुआ आ गया। और जैसे ही वाइट क्लाउड आ गया उन लोगों ने कहा, हाँ ये है प्यारा सा क्लाउड, अब लेते हैं एक प्यारी सी सेल्फी। ये सुनकर उस सफ़ेद क्लाउड में और भी घमंड आ गया और वो घमंड से इतराने लगा और कहने लगा कि बुरा मत मानो दोस्त, पर सचमुच तुम बहुत ही काले और अगली हो। मैं इतना खूबसूरत और सुंदर हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं। तुम मेरे से थोड़े दूर ही चलो, क्योंकि तुम्हारे साथ चलने में मेरी शान खराब होती है। ये सुनकर ग्रे बादल बहुत ही दुखी हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, तुमने मुझे क्यों नहीं इस बादल की तरह गोरा बनाया, क्यों नहीं मैं इस बादल की तरह सुंदर हूँ, क्यों मैं ग्रे और ब्लैक कलर का हूँ। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। ग्रे क्लाउड इतना दुखी था कि वो धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा था और सफ़ेद क्लाउड के मन में इतना घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो आगे आगे भाग रहा था। जब थोड़ी और आगे बढ़े तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ किसान थे जो आकाश की तरफ देख रहे था। सफ़ेद क्लाउड बड़े ही गर्व के साथ उनके पास गया और उन्हें देखते ही वो किसान आंखों में आंसू भर लाए। उन्होंने कहा, वाइट क्लाउड तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन हमें तुम्हारा इंतज़ार नहीं है। हमारी आशाओं को तुम पूरा नहीं कर सकते, हमारी सूखी ज़मीन को की प्यास तुम नहीं बुझा सकते। तुम सब कुछ कर सकते हो, सुंदरता दे सकते हो, लेकिन तुम हमारे किसी भी काम के नहीं। हमें तो ग्रे क्लाउड का इंतज़ार है। और ये सुनते ही ग्रे क्लाउड उनके सामने था। जब उन्होंने ग्रे क्लाउड को देखा तो वो ढोल बजाने लगे, नाचने लगे। उन्होंने गाने गा गा कर ग्रे क्लाउड का वेलकम किया। ग्रे क्लाउड को बड़ा अजीब लगा कि उन्हें इतना वेलकम क्यों कर रहे हैं। तो सारे किसान एक साथ बोले कि ग्रे क्लाउड्स, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था। आओ, हमारे धरती की प्यास बुझाओ, अपनी बारिश से हमारी फसलों को हरा भरा कर दो। तुम ग्रे हो, लेकिन तुम ही हो जो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हो। हमें तो सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार है। ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ग्रे क्लाउड्स को भेज दिया। ये सुनते ही ग्रे क्लाउड खुशी से बरस उठा और जैसे ही वो बरसने लगा, बच्चे, बड़े, बूढ़े, गांव के सब लोग नाचने लगे। इसे देखकर ग्रे क्लाउड बहुत खुश हुआ और ईश्वर को बहुत शुक्राना ग्रे क्लाउड देने लगा। और उसने ईश्वर को सॉरी भी कहा कि ईश्वर, मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था कि हमारा रूप, हमारा रंग आपका दिया हुआ है। आपने हर किसी को कुछ अच्छा गुण दिया है और हमें उस गुण की कद्र करनी चाहिए। मुझे समझ आ गया है कि मेरे पास अगर बहुत सुंदर रूप नहीं, पर मेरे पास बारिश देने का अच्छा गुण है। और आज ईश्वर, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इस गुण की वजह से मैं इन सारे लोगों की प्यासी ज़िंदगी में बारिश ला पाया और इनकी फसलों को हरा भरा कर पाया। और ये कहते हुए ग्रे क्लाउड ने गॉड को बहुत थैंक्स किया और वाइट क्लाउड को भी समझ में आ गया कि हर किसी को ईश्वर ने कुछ एक खास विशेषता दी है।
तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं मानना चाहिए। हम सब एक समान हैं, हम सब ईश्वर के प्यारे हैं और हम सब बहुत ही ख़ास हैं।